Hello students, I Kamaljit commit to be vigilant and bear in my mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. So, today we will start learning question number 12. In previous audio visual we learn up to question number 11. Today we start question number 11. 12. Write the difference between parenchyma, collenchyma and scalenchyma. पेरेन्काइमा ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. जो पेरेन्काइमा है वो ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स में होता है प्लांट्स के में. शेप क्या होती है इसकी? ओवल, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल शेप. कॉलेनकाइमा प्रेजेंट होता है बिलो दी एपिडर्मिस इन यंग स्टेम्स एंड पेट्यूल ऑफ लीव्स. ये कहाँ पर होता है? एपिडर्मिस के बिलो में होता है. यंग स्टेम्स या पेट्यूल होते हैं जो लीव्स में, उसके बिलो में एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है. स्कैलेनकाइमा प्रेजेंट स्टेम एंड वेन्स ऑफ लीव्स. स्टेम और वेन्स, लीव्स के स्टेम और वेन्स में, स्टेम में होता है या तो लीव्स के वेन्स में प्रेजेंट होता है. शेप क्या है? वेरिएबल इन शेप. इसका जो शेप है वो वेरी करता रहता है, लेकिन जो शेप कॉलेनकाइमा का है वो सर्कुलर है, ओवल एंड पॉलीगोनल है. स्ट्रक्चर, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग. दे हैव थिन सेल वॉल्स विद द इंटरसेलुलर स्पेस. अब जो स्ट्रक्चर इसका कैसा है? जो सेल है इस टिश्यू के अंदर वो लिविंग है. दे हैव थिन सेल वॉल्स है विद इन दी इंटरसेलुलर स्पेस. दे हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी होता है और लार्ज सेल वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है. वैक्यूल इज फॉर स्टोरेज पर्पस, ये स्टोरेज के लिए होता है. स्ट्रक्चर, सेल ऑफ दिस टिश्यू लैक इंटरसेलुलर स्पेस. जो सेल होता है इस टिश्यू के, उसके इंटरसेलुलर स्पेस कम होते हैं. They have thicker primary cell walls. They have thickened due to the presence of pectin and cellulose. इसके जो सेल वॉल्स होते हैं वो थिक होते हैं. वो थिकन क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर पैक्टिन और सेलुलोस प्रेजेंट होता है. स्ट्रक्चर क्या है इस सेल का? सेल ऑफ दिस टिश्यूज आर डेड एंड लैक प्रोटोप्लाज्म. जो सेल होता है इस टिश्यू का वो डेड होते हैं और प्रोटोप्लाज्म बहुत कम होते हैं. दे हैव थिक सेल वॉल्स ऑल अराउंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन. लिग्निन की प्रेजेंस की वजह से इसका जो सेल का वॉल होता है वो क्या होता है? थिक होता है. फंक्शन, स्टोरेज के लिए होता है क्योंकि वैक्यूल प्रेजेंट है तो डेफिनेटली स्टोरेज के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करता है. पेरेन्काइमा सेल्स विद क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स हेल्प इन फोटोसिंथेसिस. जो पेरेन्काइमा सेल्स है क्लोरोप्लास्ट के साथ लीव्स में हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में. फंक्शन क्या है? ये स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करता है ग्रोइंग स्टेम्स में और लीव्स में. ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है स्टेम्स में. ओके बच्चा. Write the difference between parenchyma and collenchyma. Collenchyma और parenchyma, difference between xylem and phloem. Now xylem and phloem में क्या difference है? Xylem क्या करता है? That this tissue help to conduct water from the roots to the upper part of the plants. ये जो है ये टिश्यू हेल्प करता है, वाटर कंडक्ट करता है प्लांट्स में, अपर पार्ट ऑफ द प्लांट में. फ्लोम क्या करता है? ये रेस्पॉन्सिबल होता है, ये फूड कंडक्ट करता है जो कि लीव्स बनाते हैं और उसको थ्रू आउट द पार्ट्स ऑफ प्लांट में ट्रांसपोर्ट करता है. इट इज़ मेड ऑफ डेड सेल्स. डेड सेल से बना हुआ रहता है, ये लिविंग सेल से बना हुआ रहता है. इट ऑकर ऑन द इनर साइड ऑफ द वस्कुलर बंडल. वस्कुलर बंडल के इनर साइड में होता है, ये वस्कुलर बंडल के आउटर साइड में प्रेजेंट होता है. सो डिफरेंस बिटवीन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इज वेरी इजी. डिफाइन ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस क्या है? Osmosis is a process by which the molecules of solvent move from region of higher concentration to the region of lower concentration through a semi-permeable membrane. यहाँ पर क्या आता है? ऑस्मोसिस के प्रोसेस में जो सॉल्वेंट मतलब मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं वो क्या होता है? हायर कंसनट्रेशन. अब समझ लो रूट में जो सॉइल है वहाँ पर वाटर का हायर कंसनट्रेशन है. अब वो हायर कंसनट्रेशन किधर मूव कर रहा है? लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है. किसके थ्रू? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव कर रहा है. उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस. लुक एट दिस डायग्राम. डायरेक्शन ऑफ वाटर मूवमेंट. हायर कंसनट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ जा रहा है? इधर. लोअर कंसनट्रेशन ऑफ, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स कम है, तो ये हायर से लोअर की तरफ मूव कर रहा है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मतलब
ये प्रॉपर पूरा डायरेक्टली तो फ्लो नहीं हो रहा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव हो रहा है। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ सॉल्ट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। सेम लाइक ऑस्मोसिस, इसमें भी क्या होता है, जो यहाँ पर वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, यहाँ पर सॉल्ट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है। कहाँ से? हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या हो रहा है? मूव हो रहा है। मिनरल्स ऑफ रूट हेयर, सॉइल पार्टिकल्स, यहाँ पर सॉइल पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट? एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज अ मूवमेंट ऑफ मिनरल आयंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? यहाँ पर मिनरल आयंस का मूवमेंट होता है लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। मूवमेंट ऑफ मिनरल्स आयन फ्रॉम सॉइल टू रूट हेयर्स फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। यहाँ पर ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन से डायरेक्टली डिफरेंट वेरी करता है, मतलब पूरा अपोजिट कि यहाँ पर लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है, ठीक है। राइट द मूवमेंट ऑफ फूड डायरेक्शन इन जाइलम एंड फ्लेम, किस तरीके से डायरेक्शन होता है जाइलम एंड फ्लेम में। फूड इन फ्लेम कैन मूव इन अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो फूड है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में मूव करता है, लेकिन जो वाटर है मतलब जो जाइलम है वो सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। व्हाट इज एसेंट ऑफ सैप? The upward movement of water and minerals up to the leaves through xylem is called ascent of sap. जो upward movement होता है वाटर का और मिनरल्स का up to the leaves तक, upward movement होता है वाटर और मिनरल का लीव्स तक, किसके थ्रू? xylem के थ्रू, उसको बोलते हैं ascent of sap. What is transpiration pull? Transpiration pull क्या होता है? Due to constant evaporation from the leaves, a suction force is developed which causes sucking up of water upward in xylem vessel is called transpiration pull. जब बच्चा constant evaporation होता रहता है लीव से तो एक suction force develop हो जाती है, जिसकी वजह से जो वाटर है अपवर्ड सक करता है, मतलब जाइलम वेसल से अपवर्ड डायरेक्शन में आने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल, मतलब पुल कर रहे हैं वाटर को ऊपर की डायरेक्शन, विच कॉजेज सकिंग अप ऑफ वाटर अपवर्ड। जो सक करता है, जो डेवलप हो रही है फोर्स, वो सक करता है वाटर को अपवर्ड में, किसमें? जाइलम वेसल के थ्रू, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? The loss of water in the form of water vapor from the aerial part of the plant is called transpiration. जब water lost होता है इन किस फॉर्म में? वाटर वेपर के फॉर्म में, कहाँ से? एरियल पार्ट, प्लांट के एरियल पार्ट से, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन 3 टाइप्स के होते हैं, स्टोमेटल, कटिकुलर एंड लेंटिकुलर। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन क्या होता है? एवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स टेकिंग प्लेस थ्रू द स्टोमेटा। जो वाटर का एवोपरेशन हो रहा है कहाँ से? लीव्स से, और लीव्स के अंदर क्या होता है? स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा के थ्रू अगर वाटर ट्रांसपिरेशन हो रहा है उसको बोलते हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मतलब एक्सेस वाटर जो होता है प्लांट में उसको रिमूव करना। कटिकुलर ट्रांसपिरेशन क्या होता है? व्हेन द एवोपरेशन ऑफ वाटर टेक प्लेस डायरेक्टली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव्स, मतलब एवोपरेट हो रहा है वाटर डायरेक्टली कहाँ से? सरफेस ऑफ द लीव्स से और हर्बिकेशियस स्टेम से। लीव्स टू स्टेम्स के थ्रू वाटर एवोपरेट हो रहा है, उसको बोलते हैं कटिकुलर ट्रांसपिरेशन। लेंटिकुलर एंड बार्क ट्रांसपिरेशन, व्हेन एवोपरेशन ऑफ वाटर टेक प्लेस थ्रू द लेंटिकल्स एंड द बार्क। जब वाटर एवोपरेट हो रहा है लेंटिकल्स और बार्क के थ्रू। आई विल ऑलरेडी डिस्कस विथ यू व्हाट इज लेंटिकल्स एंड बार्क इन ऑनलाइन क्लास। बच्चा आपको मैंने शो भी किया था। बार्क क्या होता है, लेंटिकल्स क्या होता है? बड़े बड़े ट्रीज में जो वुड वाला पार्ट होता है वहाँ से, उसको बोलते हैं लेंटिकुलर एंड बार्क ट्रांसपिरेशन। इन हाउ मेनी कैटेगरीज द न्यूट्रिएंट्स आर डिवाइड्स। अब प्लांट्स में जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए रहता है वो उसको कितनी कैटेगराइज में डिवाइड कर दिया बेटा? उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या होता है? जो कि लार्ज अमाउंट में चाहिए रहता है उसको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो ट्रेसेस, मतलब थोड़ा बहुत होगा तो भी चलेगा, प्लांट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे आयरन, जिंक, बोरॉन, कॉपर, क्लोरीन, मेल्बिडम एंड मैग्नीज, ये सब ट्रेसेस में होगा तो भी चलेगा। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर। यू हैव टू लर्न दिस चैप्टर फॉर योर यूनिट टेस्ट। ओके बच्चा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।